हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम मॉडल प्रैक्टिस पेपर 4 से शुरू करने वाले हैं। मॉडल प्रैक्टिस पेपर 3 तक हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है? तो आपको पता है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने आदिकाल का समय जो है वो 7वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य का माना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? आदिकाल या फिर हिंदी का प्रथम कवि आपके सरहपाद आते हैं। पुष्पदंत की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है। साथ ही गुलेरी और मुंज को भी हजारी ने अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। स्वयंभू की बात करें तो रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है, और साथ ही रामकुमार वर्मा ने इन्हें सबसे बड़ा कवि जो अपभ्रंश का माना है। ऑप्शन डी जो है चंद्रवरदाई की अगर बात करें तो चंद्रवरदाई को जो है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, और साथ ही इन्होंने इनका लिखा जो पृथ्वीराज रासव है उसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ऑप्शन बी सरहप्पा को माना है। सरहप्पा ने कुल 32 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से दोहा कोश जो है इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। पुष्पदंत की हम बात करके आए हैं, तो पुष्पदंत की अगर हम बात करें तो पुष्पदंत को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम माना है। स्वयंभू को आपके रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? तो स्वयंभू की अगर बात करें तो इन्होंने पौमचर्यु, रिठनेमीचर्यु और शंभू छंद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पदावली विद्यापति की है। महापुराण की अगर बात करें तो महापुराण जो है ये पुष्पदंत की रचना है। महापुराण का अन्य नाम जो है वो 63 महापुरुष गुण अलंकार भी से कहा जाता है। साथ ही महापुराण जो है एक अन्य कवि की भी रचना आती है, गुणभद्र की। भविष्यत कहा ये धनपाल की रचना है। आलाखंड के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी जगनिक है, और आलाखंड का अन्य नाम जो है वो परमाल रासो भी है। चंद्रवरदाई की हमने पीछे बात कर ही ली है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। नरपति नाला की बात करें तो इन्होंने विसल देव रासो लिखा। शांगधर की बात करें तो इनका जो है हमीर रासो ग्रंथ आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ऑप्शन सी राम सिंह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। धनपाल ने भविष्यत कहा लिखा है। स्वयंभू ने आपका पौमचर्यु, रिठनेमीचर्यु, शंभू छंद लिखा है। जयसिंह का आपका सिद्धांत कौस्तुभ नामक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका ये ग्रंथ आता है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्ज ग्रेसन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। नलिन विलोचन का पता नहीं है, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। सामान्यतः भक्ति काल की काल अवधि क्या मानी गई है? तो ऑप्शन सी जो है वो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी है। अब ये ईस्वी की बात की गई है, अगर यहीं पर अगर आपको संवत निकालना हो तो आप जो है 1300, या क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो आदिकाल का जो विक्रमी संवत में अगर आप निकालना चाहते हैं तो 1350 में अगर आप 25 प्लस कर देंगे तो आपका जो है वो विक्रमी संवत 1375 निकल कर आ जाएगा, जो कि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय माना है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। भक्ति का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऑप्शन ए श्वेतर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, अगर भागवत पुराण की बात करें तो इसमें नवदा भक्ति का उल्लेख मिलता है। कथो उपनिषद की बात करें तो यहाँ पर आत्मा के अमर होने की बात कही गई है। और एक आता है आपका कठो उपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता की कथा का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में आपके भक्ति आंदोलन के बीज जो है वो सबसे पहले देखने को मिलते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? तो हमें पता है शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। अगर ज्ञानाश्रय शाखा की बात करें तो इसके प्रवर्तक कबीर हैं। प्रेमाश्रय शाखा की बात करें तो इसके प्रवर्तक जयसिंह हैं। राम भक्ति शाखा की बात करें तो इसके प्रवर्तक तुलसीदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की बात करें तो इसके प्रवर्तक सूरदास हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया। तो देखिए विक्रमी संवत आ गया 1300, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? भक्ति काल का समय। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 1375 से। संवत की बात पूछी गई यहाँ पे 1700। तो हमने पीछे जो है वो ईस्वी की बात की गई थी, तो हमने बोला था कि जब हम 1375 में अगर हम 25 माइनस करते हैं तो हमारी ईस्वी निकल कर आती है। अगर हम 1350 में अगर हम 25 प्लस कर देंगे तो हमारा विक्रमी संवत निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन ए 1375, मतलब आप एक को याद कर लेंगे तो दोनों काम बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? ऑप्शन बी भज धातु से हुआ है। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन से हैं आपके? तो ऑप्शन बी पद्माकर
पर जो हैं ये प्रसिद्ध अंतिम कवि हैं। अगर रीतिकाल के अंतिम आचार्य की बात की जाए तो वो आपके भिखारी दास आते हैं। देव की बात करें तो देव कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। वेनी प्रवीण की बात करें तो ये भी आपके भक्ति रीतिकाल के कवि हैं और इन्होंने नव रस तरंग इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रचना आती है। रसलीन की बात करें तो ये भी आपके रीतिकाल के कवि हैं, इनका अंग दर्पण जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इश्कलता की बात करें, इश्कलता के रचनाकार कौन है तो ये आपके घनानंद हैं। बोधा की बात करें तो इन्होंने सिर्फ 2 ही ग्रंथ लिखे हैं, इश्कनामा और विरह की बारिश, ठीक है, विरह बारिश, ठीक है। आलम की बात करें तो इनका सुदामा चरित है और सुदामा चरित एक आपका सूदन का भी आता है, ठीक है। ठाकुर की बात करें तो ये भी रीतिकाल के कवि हैं। ठाकुर ने ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक 2 ही रचनाएं लिखी हैं जो कि दोनों इनके नाम से ही हैं। आलम घना बोधा और ये आलम घना बोधा और ये ठाकुर ये आपके रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है तो छत्र प्रकाश जो है ये आपके लाल कवि की रचना है और इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि एक आपका छत्र प्रकाश आता है और एक आपका जो है वो शिवराज भूषण भी आती है जो कि आपकी भूषण की है, ठीक है। शिवराज भूषण एक जो है आपकी उसमें एक आता है आपका शिवा बाबनी और एक आता है आपका छत्रसाल दशक, क्योंकि इन 2 रचनाओं में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। एक आता है आपका छत्रसाल दशक और ये है छत्र प्रकाश। तो छत्रसाल से याद रखिएगा, छत्रसाल जो है वो आपके भूषण की पंक्ति आएगी और जो आपका छत्र प्रकाश है ये लाल कवि की रचना आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये पद्माकर की है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, ये कथन किस आलोचक का है तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।